देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सोल्व द गिवन पीडीई इज डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी कॉस टी। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। गिवन कंडीशन दैट यू इज इक्वल टू जीरो व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो। यू की वैल्यू जीरो है जब टी की वैल्यू जीरो है। एंड डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा लेवल को अब धीरे धीरे एक्सटेंड कर रहा हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में थोड़े इजी क्वेश्चन लिए, अब मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ। मीडियम टाइप का क्वेश्चन है, इससे भी टफ क्वेश्चन होंगे। तो पहले आप देखिए डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल टी, ये कोई सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ई टू द पावर माइनस टी इज इंटू कॉस टी, इसको हमें सॉल्व करना है। और इनिशियल कंडीशन क्या है, यू इज इक्वल टू जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो एंड डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आपको समझना पड़ेगा बच्चे कि अगर आप देख पा रहे हैं कि इसको आप एक साथ कंबाइंड कैसे कर सकते हैं, जरा देखिए इन दोनों इक्वेशंस को। पहले यहाँ पर आइए, u किस पर डिपेंड कर रहा है, x और t पे, यानी u किसका फंक्शन होगा, x और t वेरिएबल का फंक्शन होगा। ये क्लियरली आप समझिए, u किसका फंक्शन होगा, x और t वेरिएबल का। यही हमें फाइंड आउट करना है। तो u की वैल्यू जीरो दी हुई है किस पर, t इज इक्वल टू जीरो पर, और u को हम कह रहे हैं x और t का फंक्शन। तो किस पर u की वैल्यू जीरो है, t इज इक्वल टू जीरो पर। तो यानी इन दोनों चीज को एक साथ कंबाइंड करके हम कैसे लिख सकते हैं, कंडीशन फर्स्ट हम कैसे लिख सकते हैं, u x जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी u की वैल्यू जीरो है किस पर, t इज इक्वल टू जीरो पर। दूसरा केस देखिए, डेल u बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर इसको u जो ये फंक्शन है x और t का, तो u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t, और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं t के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये डेल u ओवर डेल एक्स टी बनता है। अब ये क्या है, जीरो है किस पर, एट x इज इक्वल टू जीरो। तो इसको अगर हम कंबाइंड करके लिखें, इसको कंबाइंड कैसे लिख पाएंगे कि डेल u ओवर डेल टी जीरो टी इज इक्वल टू जीरो, यानी डेल u ओवर डेल टी की वैल्यू किस पर जीरो है, x इज इक्वल टू जीरो पर। तो इस तरीके से आप इनको कंबाइंड करके लिख सकते हैं कि डेल u बाई डेल टी जीरो एट x इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा u किसका फंक्शन है, x और t का, और ये किस पर जीरो है, x इज इक्वल टू जीरो पर। तो यहाँ पर वैल्यू x इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो u जीरो t बनेगा, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे के रेस्पेक्ट में, तो इस तरीके का फंक्शन बनेगा। तो वो वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज जीरो एट x इज इक्वल टू जीरो, यानी डेल u बाई डेल टी इज जीरो एट x इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक कंडीशन बनती है, इसको एक कंडीशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते थे, जो वेरिएबल दिए होते थे उन्हीं की टर्म्स में हम सॉल्यूशन मानते हैं। तो u का सॉल्यूशन हम लेट कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू एक्स इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2 बी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट का सॉल्यूशन है। मेंशन भी कर दीजिए वेयर क्या हमने लेट किया है, x इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल x, t is a function of small t and u is a function of x and t, ऐसा हमने माना है। ठीक है, ये सारी चीजें मानी है। तो अब आप सोचिए कि ये एक वेरिएबल का फंक्शन है, ये भी एक वेरिएबल का फंक्शन है, और ये दो वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन पार्शियल होगा और इन दोनों का डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी टाइप का होगा। ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमें डिमांड के हिसाब से चलते हैं, हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते, हम जो हमारी इक्वेशन की डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे u का डिफरेंशिएशन हमें t के रेस्पेक्ट में करना और x के, तो पहले t के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, फिर उसी को x के रेस्पेक्ट में। जैसे u इज इक्वल टू एक्स टी है, तो डेल u ओवर डेल टी अगर हम करेंगे तो ये बनेगा डेल बाई डेल टी एक्स टी, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में कर दिया, यानी इसका डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, इधर भी टी के रेस्पेक्ट में। तो आपको याद होगा ये बन जाता था एक्स टी डैश, और टी डैश यहाँ पर क्या होता था, डी टी ओवर स्मॉल डी टी। ठीक है, ये वैल्यू होती थी। सिमिलरली अब फिर इसको हमें क्या करना है, इसी को डिफरेंशिएट करना है। जैसे ये बन गया डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू एक्स टी डैश बन गया हमारा। तो एक्स टी डैश को फिर से हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के, क्योंकि डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल टी बनाना है। तो डेल बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल टी, इसको एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो इधर भी एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डेल बाई डेल एक्स एक्स टी डैश। तो ये तो बनेगा डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल टी, और ये क्या बनेगा, एक्स डैश टी डैश, वेयर एक्स डैश इज डी एक्स ओवर स्मॉल डी एक्स। मैं इस बार डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये बनेगा डी एक्स बाई डी स्मॉल डी एक्स, और उसको हम मानते हैं एक्स डैश। तो ऐसे ही टी डैश को हम क्या मानते हैं, डी टी बाई स्मॉल डी टी, उसको हम मानते हैं टी डैश। ये वैल्यू उठाकर इधर रख दीजिए आप। तो इन इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आप देख पा रहे हैं वो क्या बनेगी, एक्स डैश टी डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी कॉस टी।
cos x, ध्यान दीजिए ये थोड़ा सा वेरिएबल में चेंज कर लीजिए, e⁻t cos x दिया हुआ है ये सोल्यूशन इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर लीजिए, del u by del t del x del t e⁻t cos x है, ये वेरिएबल x है। तो यहाँ पर मैंने वैसे ही लिखा x डैश t डैश इक्वल टू e⁻t cos x, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं t डैश बाई e⁻t और इसको लिखते हैं cos x बाई x डबल डैश x डैश, सॉरी दोबारा समझिए, जैसे t डैश के साथ में तो e⁻t वाला फंक्शन ले जाते हैं और x डैश के साथ में जैसे ये x डैश है इसको इधर लेके जाते हैं तो cos x बाई x डैश, इसको मान लेते हैं माइनस पी स्क्वायर, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं ऐसा हम मान लेते हैं, सपोज माइनस पी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए आप। तो एक बार इसको लेके सोल्व करते हैं, एक बार इसको लेके सोल्व करते हैं, जैसे टेकिंग t डैश e⁻t इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं t डैश इक्वल टू e⁻t और p स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। अब t डैश क्या होता है, t डैश हमारा होता है dt ओवर स्मॉल dt, तो वैसे ही कुछ करते हैं dt ओवर स्मॉल dt इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर e⁻t, ऐसा लिख पाएंगे। अब स्मॉल dt तो आपका स्मॉल t का वेरिएबल है तो इसको इधर ले आइए, तो ये क्या बनेगा dt इज इक्वल टू पी स्क्वायर e⁻t स्मॉल dt, ठीक है। इंटीग्रेट कर देते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा t माइनस पी स्क्वायर e⁻t का डिफरेंशिएशन e⁻t और -1, क्योंकि t का कोफिशिएंट -1 आ जाएगा, प्लस ए कांस्टेंट c1 ले लीजिए, सपोज ले लेते हैं c1, तो ये वैल्यू बनेगी t इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर e⁻t प्लस c1, तो ये एक फंक्शन बन के आ गया। तो ये किसकी तरह आया है, लाइक t इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल t वेरिएबल, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए 4। अब दूसरा पार्ट ले लेते हैं, दूसरा पार्ट क्या है, टेकिंग cos x स्मॉल x डैश इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, तो जरा इसको इंटरचेंज करिए, इसको इधर लेके आइए, तो ये क्या बनेगा x डैश माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू cos x, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, जैसे ये क्या बना है, तो x डैश क्या बनेगा माइनस के 1 बाई पी स्क्वायर cos x, दोबारा समझिए, देखिए x डैश इस माइनस पी स्क्वायर को भी इधर ले आते हैं तो माइनस के 1 बाई पी स्क्वायर इंटू cos x। अब x डैश क्या होता था, x डैश आपका होता था dx ओवर स्मॉल dx, ठीक है, तो इसको लिखिए dx ओवर स्मॉल dx इज इक्वल टू माइनस के 1 बाई पी स्क्वायर cos x, ठीक है। तो d कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस के 1 बाई पी स्क्वायर cos x इंटू dx, ऐसा आप लिख पाएंगे। इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा कैपिटल X 1 बाई पी स्क्वायर सेम, cos x का इंटीग्रेशन साइन x वो भी माइनस साइन के साथ, तो प्लस हो गया, और प्लस c2, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन साइन x ही होता है, तो ये सही है, माइनस cos x का इंटीग्रेशन साइन x ही होगा, तो माइनस साइन सही है, ठीक है। तो माइनस 1 बाई पी स्क्वायर साइन x प्लस c2, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 1 बाई पी स्क्वायर साइन x प्लस c2, ठीक है। तो ये x वाली वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये बनाया लाइक x इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल x। अब फिर से आप सोचिए कि u आपने जो सॉल्यूशन बनाया था, u क्या बनाया हुआ था, सिंस u इज इक्वल टू x इंटू टी, यही तो आपने बनाया हुआ था। तो u इज इक्वल टू x वाली वैल्यू क्या आई है, माइनस के 1 बाई पी स्क्वायर साइन x प्लस c2, और t वाली वैल्यू क्या आई थी, t वाली वैल्यू इधर देख लीजिए, t वाली वैल्यू आई थी पी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी प्लस c1, ई टू द पावर माइनस टी प्लस c1, ठीक है, ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो इसको देखिए आप, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए इसको, ठीक है। अब 6 में भी अब आप इनिशियल कंडीशन देखिए, इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन अगर आप देख पा रहे हैं, या तो आप ये लगा लीजिए या ये लगा लीजिए, दोनों एक ही बात है। u की वैल्यू 0 है, कब, t इज इक्वल टू 0 पर, तो t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो u की वैल्यू 0 होगी, t इज इक्वल टू 0 पर 1 बाई पी स्क्वायर
साइन एक्स प्लस सी टू, टी इज इक्वल टू जीरो करते हैं तो पी स्क्वायर ई टू द पावर जीरो प्लस सी वन, ये वैल्यू बनती है। अब ये क्या लगाया हमने, सिंस u इज इक्वल टू जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये वाली कंडीशन थी, u इज इक्वल टू जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो। u की वैल्यू जीरो थी किस पर, t इज इक्वल टू जीरो पर, तो u को जीरो कर दिया किस पर, t इज इक्वल टू जीरो पर, तो ये जीरो है, तो ये बनता है 1/p स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी टू, और ये बनता है p स्क्वायर प्लस सी वन। क्या बनता है, पी स्क्वायर प्लस सी वन। अब आप सोचिए, या तो आप इसको जीरो कर सकते हैं या इसको जीरो कर सकते हैं, बट मैं इसको जीरो नहीं करूंगा। रीजन बिहाइंड इट कि अगर मैंने इस वैल्यू को जीरो मान लिया ना, तो इसका मतलब मैंने इस सॉल्यूशन में जो छठी इक्वेशन बनी है इस चीज को जीरो मान लिया, तो u इंटू जीरो इंटू दिस फंक्शन, तो जीरो इंटू दिस फंक्शन जीरो, तो u इज इक्वल टू जीरो बी द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सोल्यूशन ही जीरो हो जाएगा। बट इसको मैं जीरो मान लूं तो पी स्क्वायर सी वन से मुझे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा क्या होगा, सी वन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, इसको मैं जीरो नहीं ले सकता, तो क्या ले लेंगे, पी स्क्वायर सी वन इक्वल टू जीरो, तो सी वन की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पी स्क्वायर। आगे चलते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, दूसरी कंडीशन आप देखिए, दूसरी कंडीशन दी हुई है डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो पहले यू से हमें डेल यू ओवर डेल टी निकालना है, तो डेल यू ओवर डेल टी निकालते हैं फ्रॉम सिक्स डेल यू का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करते हैं, डेल यू ओवर डेल टी। अब डेल यू ओवर डेल टी निकालेंगे तो ये तो एक्स का फंक्शन है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये तो सेम ही लिख दीजिए आप, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 1/p स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी टू, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, ये एक्स का फंक्शन है, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के। तो इसको डिफरेंशिएट करके लिखते हैं, जैसे पी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो सेम ही लिखेंगे हम, पी स्क्वायर ई टू द पावर टी का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस टी और विद माइनस साइन, क्योंकि ई टू द पावर माइनस टी का माइनस ई टू द पावर टी होगा, और सी वन का डिफरेंशिएशन जीरो, ये कुछ वैल्यू बन के आती है। और हमें पता है सिंस डेल यू बाई डेल टी जीरो है, कब, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन दी तो ये डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसको जरा यूज कीजिए, डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो होगा कब, जब एक्स को हम क्या कर दें, जीरो कर दें, तो जीरो इक्वल टू माइनस 1/p स्क्वायर। जैसे साइन जीरो की बात करते हैं तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, प्लस सी टू, ये क्या होगा, पी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी प्लस जीरो। तो अब आप सोचिए, ये तो पूरी तरह से जीरो हो गया, तो जीरो इक्वल टू सी टू पी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी, ये कुछ वैल्यू बनती है। तो यहां से हम इसको जीरो कर नहीं सकते, क्योंकि सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा, केवल क्या होगा, सी टू इज इक्वल टू जीरो, सी टू की वैल्यू क्या बन गई, जीरो। तो अब आप सोचिए कि हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, सी वन इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, और C2 क्या बना है, C1 इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर बना है, और C2 क्या बना है, जीरो। इन दोनों वैल्यूज को एक सॉल्यूशन में रख दीजिए। सॉल्यूशन क्या बना था, ये इक्वेशन नंबर 6 बनी थी, तो पुट C1 इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर एंड C2 इज इक्वल टू जीरो इन 6, इक्वेशन नंबर 6 में रख देंगे, तो U इज इक्वल टू, अब u इज इक्वल टू की बात करते हैं तो माइनस के 1/p स्क्वायर साइन एक्स ये थी, और C2 की वैल्यू बनी है जीरो, तो जीरो रख देते हैं, और ये था p स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी, और बात क्या की C1 की वैल्यू क्या बनी है, माइनस पी स्क्वायर, तो माइनस पी स्क्वायर, इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। तो p स्क्वायर को अगर कॉमन ले ले तो ये बनेगा माइनस के p स्क्वायर साइन एक्स, और इधर से p स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बनेगा ई टू द पावर माइनस टी और माइनस 1, ठीक है। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो u कुछ बन के आएगा आपका साइन एक्स, और माइनस साइन भी कॉमन ले ले तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी, और इसको प्लस कर दीजिए, क्योंकि माइनस साइन इसके अंदर से भी कॉमन आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो u इज ए फंक्शन ऑफ दिस, ये सॉल्यूशन बन के आया है। अब इस सॉल्यूशन को भी u को आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि u का सॉल्यूशन किसकी टर्म्स में आया, x और t की, तो u को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, u एक्स टी साइन एक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लीजिए आप। तो इस तरीके से आप कंप्लीट सॉल्यूशन बना पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन आपको बनाएंगे। इसी तरीके से मैं कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे कि और क्वेश्चन लेंगे तो उस क्वेश्चन से आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।
वैसे तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, सब में सेम टाइप से ही सोल्व करना है। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से मुझे लगता है कि वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इस बार कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको सोल्व करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए एक नया क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहे होंगे इनिशियल कंडीशन में। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, सोल्व फॉर del u by del x प्लस del u by del y इज इक्वल टू 3u। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो आप सोल्व कर ही लेंगे। बट ये इनिशियल कंडीशन मेन है। ये इनिशियल कंडीशन क्या है, 4e टू द पावर माइनस वाई माइनस e टू द पावर माइनस 5y। तो आपने देखा होगा अभी तक केवल एक ही फंक्शन दिया होता था, तो एक ही फंक्शन को सोल्व करना बहुत ही आसान रहता था। सीधा c1 c2 की वैल्यू हम वहां से निकाल लेते थे और p स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते थे। बट इस बार हमें थोड़ा सा अलग टेक्निक लगानी पड़ेगी। सोल्व करने का कॉन्सेप्ट वही होगा, उसमें कुछ भी अलग नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि u का फंक्शन अगर आप देख पा रहे हैं, u किसका फंक्शन बनेगा, x और y वेरिएबल का। u इज ए सॉल्यूशन ऑफ या u इज डिपेंड्स ऑन x एंड y। तो u का जो सॉल्यूशन बनेगा वो x y की टर्म्स में बनेगा। तो यहाँ पर आपको कंफर्म पता है कि u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y वेरिएबल। सबसे पहले हम यही देखते हैं, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करना है तो सॉल्यूशन के लिए हम उसी तरीके का एक सॉल्यूशन मान लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू कैपिटल X कैपिटल Y बी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। अब आपको भी पता है कि x जो होता है वो स्मॉल x का फंक्शन होता है, जो कैपिटल Y होता है वो स्मॉल y का फंक्शन होता है, और u जो फंक्शन होता है वो x और y वेरिएबल का होता है। तो क्लियरली यहाँ पर वेरिएबल काउंट कर लीजिए। ये एक वेरिएबल का फंक्शन है तो एक ऑर्डिनरी टाइप का डिफरेंशिएशन होगा, ये भी एक वेरिएबल का फंक्शन है तो ऑर्डिनरी टाइप का डिफरेंशिएशन होगा, और u दो वेरिएबल का फंक्शन है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमारी डिमांड के हिसाब से ही हम चलते हैं। del u by del x की नीड है, तो आपको याद होना चाहिए del u by del x जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या लिखते थे, एक्स वाई यानी x डैश y लिख देते थे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि बहुत बार मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है। x डैश का मतलब यहां पर है dx बाई स्मॉल dx। ठीक है, सिमिलरली अगर हम del u by del y की बात करते थे तो हम क्या लिखते थे, एक्स वाई डैश। यहाँ पर y डैश का मतलब क्या होता था, dy बाई स्मॉल dy। ठीक है, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है क्योंकि वन वेरिएबल के फंक्शन है। ठीक है, ये वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन 1 में रखिए। तो फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो जैसे ये देखिए 4 del u by del x, del u by del x की वैल्यू क्या है, x डैश y। ठीक है, प्लस del u by del y, del u by del y की बात करें तो del u by del y क्या है, x y डैश। ठीक है, और इक्वल टू 3u, u की वैल्यू क्या है, एक्स वाई। ठीक है, ये कुछ वैल्यू बनती है। अब हम क्या करते थे, एक्स वाई डैश से डिवाइड कर देते थे। तो अगर हम 4 एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश को एक्स वाई से डिवाइड कर दें, और इधर भी 3 एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई से डिवाइड कर दें। तो ध्यान दीजिए, इसको अलग अलग करके लिखते हैं। तो 4 एक्स डैश वाई अपॉन एक्स वाई, और ये क्या बनता था, एक्स वाई डैश अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3 वाई डैश अपॉन एक्स वाई। तो ध्यान दीजिए, इस y से y कट जाएगा तो ये बनेगा 4 डैश अपॉन एक्स, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, y डैश अपॉन y। ठीक है, और ये एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो 3। तो इसको थोड़ा आगे सोल्व कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या बनेगी, अगर आप देख पा रहे हैं तो 4 डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस इसको लेफ्ट पर लेकर आते हैं, राइट पर लेकर जाते हैं। तो ये क्या बनेगा, y डैश माइनस वाई, क्योंकि x वाले डेरिवेटिव x की तरफ और y वाले डेरिवेटिव y की तरफ, दोनों को सेपरेट कर लिया। इसको फिर से मान लीजिए माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे एक एक करके सोल्व करते थे, टेकिंग 4 एक्स डैश बाई एक्स इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। तो अब आप सोचिए, इस 4 को भी इधर ले जाते हैं तो एक्स डैश बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर बाई 4, ऐसा हम लिखेंगे। और एक्स डैश का मतलब आपका क्या होता था, डी कैपिटल एक्स ओवर स्मॉल डी एक्स। तो 1 बाई एक्स तो एज इट इज, इसको लिखेंगे डी कैपिटल एक्स स्मॉल डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब स्मॉल डी एक्स वाला फंक्शन है, इसको तो आप इधर ले आते थे। तो वैल्यू क्या बनती थी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर बाई 4 स्मॉल डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन करते थे तो वैल्यू क्या बनती थी, log x इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 4
स्मॉल एक्स प्लस log c1 एक कांस्टेंट ऐड कर लेते थे। log c1 को इधर ले आएंगे तो ये क्या बनेगा, log x बाई c1 बनेगा, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ये बनेगा p स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स। एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो इधर जाएगा फंक्शन, तो ये क्या बनेगा, x बाई c1 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू जो बनती है वो क्या बनती है, c1 ई टू द पावर पी स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। इक्वेशन 4 के लिए हमें क्या करना होता है कि दूसरा वाला पार्ट ले लेते हैं, जैसे टेकिंग 3y डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं y डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस 3, ऐसा प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं। इस माइनस से ये माइनस कट हो जाता है, तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो आगे सोल्व करेंगे तो वो वैल्यू क्या बनेगी, जरा देखिए आप, देखिए वो वैल्यू क्या बनती है, y डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3, ये इक्वेशन बन के आती है। ठीक है, इसको आगे सोल्व करिए तो y डैश का वैल्यू क्या है, dy बाई स्मॉल dy। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 1 बाई वाई dy, और ये स्मॉल dy इधर आ जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस 3 स्मॉल dy। इस तरीके से आप लिख पाएंगे। इंटीग्रेशन कर दीजिए तो ये बनेगा log y, इंटीग्रेट करेंगे आप तो इंटीग्रेट इधर भी कीजिए, और ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई, और प्लस के log c2 कर दीजिए इधर में। ठीक है, तो ये बनेगा log y बाई c2, और ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई स्मॉल वाई। ठीक है, आप देखिए y की वैल्यू क्या निकालते हैं, इसको एंटी लॉग लेके इधर लेके जाते हैं तो वो बनता है c2 ई टू द पावर पी स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई। मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप समझ सकते हैं क्योंकि ये कई बार मैं लिख चुका हूँ। इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। तो u का जो सोल्यूशन है वो क्या है, x और y की टर्म्स में है, x इंटू वाई। तो u इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। एक्स वाली वैल्यू क्या थी, c1 ई टू द पावर पी स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स, और ये क्या था, c2 ई टू द पावर पी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई। ये कुछ वैल्यू थी। तो u x और y का वेरिएबल है, तो u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी इस वाले u को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू c1 c2 ई टू द पावर पी स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई। ठीक है, ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन बन के आता है। इस कंप्लीट सॉल्यूशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जैसे इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। तो इसके लिए अब देखिए हर बार क्या होता था कि हम एक कंडीशन लगाते थे और c1 c2 और पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती थी। बट अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो फंक्शन है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो 2 पार्ट में लिखा हुआ है, 2 पार्ट में लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी कंडीशन को बदलना पड़ेगा। वो कंडीशन कैसे बदली जाएगी कि इसको हम मान लेते हैं सपोज दिस वैल्यू इक्वल टू bn, तो हमें लिखना पड़ेगा समेशन bn ई टू दी पावर, या ऐसे लिख लीजिए, पहले ऐसे लिख लीजिए, इसको हटा देता हूँ, इसको लिखिए bn ई टू दी पावर पी स्क्वायर बाई 4 एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई। ठीक है, यू एक्स वाई इज दिस। तो यहाँ पर मैंने लेट क्या किया है, लेट c1 c2 इज इक्वल टू bn। अब आपको याद होगा कि जैसे हम कंपेयर करते जाते हैं तो वैल्यू 2 से ज्यादा आने का मतलब है कि वहां पर और भी वैल्यूज आ सकती थी, 3 फंक्शन भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे। तो इन जनरल हमें मोर जनरल सॉल्यूशन बना के लिखना पड़ेगा। ये तो bn, ये सेम, ये सेम। अब हम इसमें ये चेंज करते हैं फॉर मोर जनरल सॉल्यूशन। मोर जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर देंगे, इसी को समेशन पे लिख देंगे यू एक्स वाई। मैं कोई और चेंज नहीं कर रहा, केवल कांस्टेंट के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कांस्टेंट c1 c2 को bn मान लिया है, उस bn को भी हम समेशन पे लिख लेंगे n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn। केवल ये चेंज आपको समझना पड़ेगा, ई टू दी पावर पी स्क्वायर बाई 4 एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस 4 वाई। इसका रीजन क्या है, इसका मेन रीजन ये है कि जो जनरल सॉल्यूशन है उसके अंदर मोर जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शन है, हो सकता है यहाँ पर 3 भी हो जाए, यहाँ पर 4 भी हो सकते हैं, यहाँ पर 5 भी हो सकते हैं, यहाँ पर
और भी ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं जिनको हम कंपेयर ही ना कर पाए, तो उसके लिए हमें मोर जनरल सॉल्यूशन बना के लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन बना लिया। अब आपको पता समझ में आ रहा होगा कि यहां पर मैंने केवल कांस्टेंट में चेंज किया है, इसके अलावा मैंने फंक्शन पे कोई चेंज नहीं किया, फंक्शन एज इट इज लिखा हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए। अब 6 पर आप सारी कंडीशन लगाएंगे। जैसे 6 पर कंडीशन लगाएंगे, यूज यू एक्स या यू जीरो वाई, क्या दिया हुआ है, यू जीरो वाई इज इक्वल टू, दिया हुआ है हमें 4 e टू द पावर माइनस वाई, दिया हुआ है u जीरो वाई इज इक्वल टू 4 e टू द पावर माइनस वाई माइनस e टू द पावर माइनस 5y, ये दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन दी हुई है। तो इसको अब हम सोल्व करते हैं, जरा आगे देखिए। तो ये कंडीशन लगाएंगे, तो ये कंडीशन इन दोनों में कब एप्लीकेबल होगी, जब x को आप क्या कर दें, 0 कर दें। तो इस इक्वेशन नंबर 6 में x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन 6, तो u जीरो वाई इज इक्वल टू, जरा u जीरो वाई पुट करते हैं, तो समेशन n इक्वल टू 1 टू n bn, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn, 1 टू इन्फिनिटी bn e टू दी पावर, x को 0 करेंगे तो e टू दी पावर 0 करते ही ये क्या हो जाएगा, 0, e टू दी पावर 0 क्या होता है, 1, तो क्या बचेगा, p स्क्वायर प्लस 4y, e टू दी पावर p स्क्वायर प्लस 4y, ये वैल्यू बचेगी। अब थोड़ा सा आप ध्यान से दीजिए कि u जीरो y की वैल्यू क्या दी हुई थी, 4 e टू दी पावर माइनस वाई e टू दी पावर माइनस 5y, ये दी हुई थी, इक्वल टू, इसमें जरा n इक्वल टू 1 रखिए, तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये b1 e टू दी पावर p स्क्वायर प्लस 4y बनेगा। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, b2 e टू दी पावर p स्क्वायर प्लस 4y बनेगा। सिमिलरली n इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, b3 e टू दी पावर p स्क्वायर प्लस 4y बनेगा, प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से एक्सपेंड हो जाएगा। अब जरा पहले फंक्शन को पहले फंक्शन से कंपेयर करते हैं। जैसे इधर कंपेयर करिए तो b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और p स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो -1 आ जाएगी। तो p स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा, या p स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये वैल्यू हो जाएगी, -4 को भी इधर लाएं। अब ऐसी दूसरी टर्म्स को दूसरी से कंपेयर करें तो b2 की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, और p स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू कंपेयर करें तो क्या बनेगी, p स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू -5 बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज -9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ वैल्यू हो गई। ठीक है, क्लियरली आपने ये फाइंड आउट कर लिया, p स्क्वायर इज -9। अब आगे चलिए, जैसे b3 को कंपेयर करते हैं तो b3 के लिए यहाँ कोई फंक्शन ही नहीं है, तो b3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर b4 आगे लिखा होगा तो b4 के लिए भी कोई फंक्शन नहीं है, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड सोन। जो bn तक के वैल्यूज हैं वो सब क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो ये कुछ वैल्यू बनी। तो b1 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -1, b3 से लेके bn तक की वैल्यू क्या हो गई, 0। जब b1 इक्वल टू 4 रखेंगे तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या यूज होगी, -5। जब b2 की वैल्यू -1 रखेंगे तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या यूज होगी, -9। और b3 के लिए सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0, तो उसमें p स्क्वायर की कोई नीड ही नहीं होगी क्योंकि वे सारे कोफिशिएंट्स क्या है, 0। इन सबको उठाकर आप इक्वेशन नंबर 6 में रख दीजिए। क्या माना था हमने, इक्वेशन नंबर 6, इन 6। जरा उस सॉल्यूशन पे आ जाइए। वो सॉल्यूशन क्या था, u एक्स वाई समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn e टू द पावर p स्क्वायर बाई 4 x प्लस p स्क्वायर प्लस 4y, ये सॉल्यूशन था। इसको भी थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं। तो जैसे b1 क्या बनेगा, b1 e टू द पावर p स्क्वायर प्लस 4x प्लस p स्क्वायर प्लस 4y, ये कुछ बनेगा। b2 क्या बनेगा, b2 बनेगा b2 e टू द पावर p स्क्वायर प्लस 4x प्लस p स्क्वायर प्लस 4y। ठीक है, ये कुछ बनेगा। ठीक है, ये बेटा p स्क्वायर प्लस 3 था, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ है। वो क्या था, y की वैल्यू p स्क्वायर प्लस 3 थी, एक बार देख लीजिए। तो ये सॉल्यूशन में p स्क्वायर प्लस 3 आएगा, तो ये भी क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस 3, तो ये भी क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस 3। तो जब इसको सॉल्यूशन को बनाएंगे ना तो ये भी क्या बनेगा, p स्क्वायर प्लस 3, तो ये वैल्यू भी क्या बनेगी, p स्क्वायर प्लस 3, p स्क्वायर प्लस 3, और ये भी क्या बनेगा, p स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर भी जो कोफिशिएंट चेंज चूज होगा, p स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू -1 होगा, तो ये बनेगा 4।
ये वैल्यू बनेगी 4। ऐसे ही जब पी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू -5 होगा तो ये वैल्यू बनेगी 8 -8। ठीक है, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में आप देख लेंगे वो पी स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है, गलती से 4 लिखा गया था, वो पी स्क्वायर प्लस 3 वाला सॉल्यूशन है। तो पी स्क्वायर प्लस 3, ऐसे ही अगर b2 की b3 की वैल्यू लिखें प्लस b3 e टू द पावर पी स्क्वायर बाई 4x प्लस पी स्क्वायर प्लस 3y, इस तरीके से बनेगा प्लस एंड सोन। अब जरा आप यू एक्स वाई में वैल्यू रखना स्टार्ट कीजिए। यू एक्स वाई जब b1 की बात करते हैं तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है -4, तो b1 इज इक्वल टू क्या है 4, और उस केस में पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है -4, तो -4/4, तो -4 रखेंगे तो +4 हो जाएगा, तो e टू द पावर x बनेगा, और -4 रखेंगे तो ये क्या बनेगा -4 + 3 -1 बनेगा, और -1 इंटू वाई तो क्या बनेगा y बनेगा। अब b2 पर आ जाते हैं, b2 की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, b2 के केस में पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है -8, तो -8 रखेंगे इसके अंदर, -8 माइनस माइनस प्लस +8/4 दैट इज 2, तो e टू द पावर 2x बनेगा। अब इधर -8 रखेंगे तो -8 + 3 तो -5 बनेगा, तो -5y बनेगा। अब इधर आ जाइए b3 के लिए वैल्यू क्या है 0, b4 ही होगा तो उसके लिए वैल्यू क्या है 0, b5 होगा तो उसके लिए क्या होगी वैल्यू 0, bn क्या होगा उसके लिए 0। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बन गया, uxy इज 4 e टू द पावर x माइनस वाई e टू द पावर 2x माइनस 5y। तो ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा u का सॉल्यूशन x y की टर्म्स में। इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लीजिए, ये इस तरीके से सॉल्यूशन बनेगा। तो अब ये bn लिखने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। bn हमने क्यों लिखा है, bn इसलिए लिखा है क्योंकि ये फंक्शन जो है ना वो दो फंक्शन से मिलकर बना है, और जब भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन आएंगे तो हमें इस कॉन्स्टेंट को bn लिख के सोल्व करना पड़ेगा, और फिर b1 b2 b3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस तरीके से कंप्लीट सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मुझे लगता है उससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, del 2u ओवर del x स्क्वायर del u बाई del y प्लस 2u इक्वेशन 1। इसमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है u0 y इज 0 एंड del u बाई del x एट x इज इक्वल टू 0, यानी 0 y इज इक्वल टू e टू द पावर -3y। इस बार एक ही फंक्शन है तो हमें bn बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। bn केवल कब बनाते हैं, जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन आएंगे, या ऐसा फंक्शन आएगा जिसको हम सिंगली कंपेयर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें दो या दो से ज्यादा कंपेरिजन की नीड होती है, तो उस केस में हमें समेशन bn बना के लिखना पड़ता है। या ऐसा क्वेश्चन जिसमें कंपैरिजन हो ही ना पाए, तो कंपैरिजन नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज बनानी पड़ेगी। वो अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे वो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ तक बना के लिख देते हैं e टू द पावर -3y। ठीक है, तो अब आप सोचिए ये कुछ वैल्यू बन के आती है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन मानना पड़ेगा u का x और y की टर्म्स में। यहाँ पर आप देखिए u हमें फाइंड आउट करना है किसकी टर्म्स में, x और y की टर्म्स में, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वैसा ही कुछ लेट कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू कैपिटल एक्स वाई इक्वेशन नंबर 2 बी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। ये हमारा लाइन फिक्स है। ठीक है, ये भी आपको पता है कि जो x होता है वो स्मॉल x का फंक्शन होता है वेयर, और जो y होता है वो स्मॉल y का फंक्शन होता है, और जो u होता है वो x और y का फंक्शन होता है। तो ये दो वेरिएबल का फंक्शन है इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये दोनों सिंगल वेरिएबल के फंक्शन है इसलिए ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। और ये बात मैं कम से कम जो सिंगल और डबल वेरिएबल की बात मैं कर रहा हूँ हर क्वेश्चन में, हर बार मैंने ये रिपीट की है, सिर्फ इसलिए कि जिससे कि आपको ये चीज़ें याद रहें। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है और देखते ही नहीं है, तो उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो जरा एक बार ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हमें del 2u ओवर del x स्क्वायर की नीड है, तो दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा del 2u ओवर del x स्क्वायर। तो ऑब्वियसली दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये x डबल डैश y, वेयर x डबल डैश का मतलब होगा d2x ओवर स्मॉल dx स्क्वायर। मैं मेंशन कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार। सिमिलरली अगर del u बाई del y की रिक्वायरमेंट है तो del u बाई del y के लिए हम लिखेंगे x y डैश, वेयर y डैश मीन्स dy ओवर d स्मॉल y। ठीक है, तो इसको वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में रखिए। तो फ्रॉम फर्स्ट से हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे ये बनेगा x डबल डैश y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस 2 इंटू एक्स वाई। इस तरीके से हम लिख पाएंगे क्योंकि u की वैल्यू क्या है, जैसे ये x डबल डैश वाई एक्स वाई डैश और 2u का मतलब एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो ये x डबल डैश बाई एक्स बनेगा, ये y डैश बाई वाई बनेगा और ये 2 बनेगा। ठीक है, इज इक्वल टू -p², ऐसा हम कह देते हैं। तो जरा इसको देखिए, जरा अगर हम सोल्व करें टेकिंग
एक्स डबल डैश बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए ऑर्डर 2 का डेरिवेटिव है, तो इस बार क्या बनेगा, एक्स डबल डैश इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर एक्स, या एक्स डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स टाइप से लिख सकते हैं इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो एक्चुअली ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डबल डैश का मतलब है डी टू एक्स ओवर स्मॉल डी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। अगर हम डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी मान लें तो यहाँ पर क्या बनेगा, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इस तरीके से बनेगा। इसको अगर हम कैपिटल डी मान लें तो डी स्क्वायर पी स्क्वायर और दोनों से एक्स कॉमन इक्वल टू 0। अब अगर इसको देख के आपको याद आ रहा होगा तो ये इक्वेशन कैसी है, जैसे ये आपने बनाया डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, तो ये एक कैसी इक्वेशन है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो कि आपने मैथ्स 2 में पढ़ी थी। लीनियर ऑर्डिनरी, क्योंकि पीडी तो इस बार पढ़ी है, ओडी आपने पढ़ी थी मैथ्स 2 के अंदर, इंजीनियरिंग मैथ्स 2 में जब इसको पढ़ते थे तो आपको याद होगा कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते थे, सीएफ और पीआई से। सीएफ और पीआई के लिए हम डी को क्या पुट कर देते थे, एम पुट कर देते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम क्या कहते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ये आपने मैथ्स 2 में पढ़ा होगा। तो यहां से m की वैल्यू क्या बनती थी, प्लस माइनस पी आयोटा, ये वैल्यू बनती थी। तो CF क्या लिखा जाता था, CF लिखा जाता था इस केस में, अगर आपको याद हो रहा है तो e टू द पावर 0x प्लस C1 cos px प्लस C2 sin px, ये सॉल्यूशन होता था। आप थोड़ा सा उसको डिटेल में वहां से देख लेंगे तो इस तरीके से आप लिखते थे। तो CF क्या बनेगा बच्चे, यहां पर CF बन जाएगा C1 cos px प्लस C2 sin px, ये कुछ वैल्यू बन के आई। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करते थे हम, 1/fd इंटू 5x ऐसा लिखते थे हम। तो यहां पर देखिए 5 वाला जो राइट वाला फंक्शन है वो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0, सिंस 5x इज 0। ठीक है, क्योंकि 5x क्या है, 0 है, तो इसलिए pi 0 हो गया। तो x का सॉल्यूशन क्या बनेगा, CF प्लस pi। अब मैं x क्यों लिख रहा हूं, बहुत सारे बच्चे यहाँ u लिख देते हैं, तो वो x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान दीजिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, कैपिटल x का सॉल्यूशन किसकी टर्म्स में बनना है, स्मॉल x की। हम एक चीज को रटिए मत, लॉजिक को आप क्लियर रखिए। जैसे यहाँ का u का सॉल्यूशन किसकी टर्म्स में बनना है, x और y की टर्म्स में, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन u की x और y की टर्म्स में लिखी हुई है। अब ये x की डिफरेंशियल इक्वेशन स्मॉल x की टर्म्स में लिखी हुई है, तो कैपिटल x का सॉल्यूशन किसकी टर्म्स में बनेगा, स्मॉल x की। तो यहाँ पर मैं वैसे ही लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू CF प्लस PI, तो x का सॉल्यूशन कुछ बन जाएगा C1 cos px प्लस C2 sin px। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, ये x के लिए सॉल्यूशन है। ऐसे ही अब दूसरे वाले केस में आ जाइए, मान लीजिए दिस वैल्यू इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग y डैश बाई y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। अगर y डैश अपॉन y की बात करें तो ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और y डैश क्या होता है, dy बाई डी वाई स्मॉल। ठीक है, तो यहां पर आप 1/y को तो सेम लिखेंगे, dy बाई स्मॉल dy इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2 ऐसा लिख पाएंगे। ठीक है, इस dy को इधर ले आते हैं तो 1/y dy इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई, इस तरीके से dy इस तरीके से आप लिख पाएंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन, तो इसको आगे एक्सटेंड करके लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चे, 1/y को इंटीग्रेट करेंगे तो log कैपिटल Y बनेगा, और ये क्या बनेगा पी स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा y प्लस log C2 ले लीजिए आप, C3 ले लीजिए क्योंकि C1 C2 यूज हो चुका है, C1 एंड C2 आर ऑलरेडी यूज्ड। तो यहां से अगर आप ये बनाएंगे log y बाई C3 इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस 2y। अब इसमें एंटी लॉग ले लीजिए तो y बाई C3 e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस 2y, इस तरीके से आप लिख पाएंगे, और y की वैल्यू क्या बन जाएगी, C3 e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस 2y। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, और u का सॉल्यूशन हम क्या लिखते थे, x इंटू वाई फ्रॉम 2। ठीक है, ये कुछ है। तो u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y वेरिएबल इक्वल, u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y वेरिएबल। x का सॉल्यूशन क्या बना था,
C1 cos px, C2 sin px, ये तो आपका x बना था कैपिटल X, और कैपिटल Y क्या बना है, C3 e टू दी पावर p स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई। ये एक सोल्यूशन बना है। तो अब आप इसको इक्वेशन नंबर 5 मानिए। अब पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में पहली कंडीशन दी हुई थी, कंडीशन को इधर से लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कंडीशन दी हुई थी u0 y इज 0, तो फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास u0 y इज 0, ठीक है। तो u0 y कब बनेगा, जब x को आप क्या कर देंगे 0, तो x को 0 कर लीजिए, u0 y x को 0 करते हैं तो ये c1 cos 0, cos 0 क्या होता है 1, प्लस c2 sin 0, sin 0 क्या होता है 0। चेक कीजिए, c1 cos 0, x को 0 रखेंगे तो cos 0 बनेगा और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, c2 sin 0, sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू 1 हो गई और ये 0 हो गई, तो c3 e टू दी पावर p स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई। आप सोच रहे होंगे इसको सेम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि केवल x इक्वल टू 0 करना था, y को सेम रखना था, तो ये कुछ वैल्यू बनती है। तो अब आप सोचिए ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर है 0 के, तो 0 इज इक्वल टू c1, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा, और c3 e टू दी पावर p स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई। अब आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि इधर आप देखेंगे तो या तो हम इसको 0 कर सकते हैं, या तो हम इसको 0 कर सकते हैं, और या तो हम इसको 0 कर सकते हैं, क्योंकि दीज थ्री प्रोडक्ट इक्वल टू 0, आइदर दिस 0, आइदर दिस 0 और आइदर दिस 0। अब आप सोचिए अगर आपने c3 को 0 किया तो c3 यहाँ पर 0 डाला, 0 इंटू दिस फंक्शन पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 नहीं हो सकता। अगर आपने e टू दी पावर p स्क्वायर प्लस 2 y को 0 किया तो 0 यहाँ पर डाला तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0, तो यानी u क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 0 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या है, c1 इज 0, तो c1 को 0 कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि c1 को 0 क्यों किया, क्योंकि c1 के 0 होने से केवल ये टर्म्स 0 होगी, बाकी टर्म्स बची रहेगी। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन फिफ्थ में रख दीजिए आप। तो इक्वेशन 5 पे रखेंगे तो uxy इज इक्वल टू c1 को 0 कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, c2 c3 sin px e टू दी पावर p स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई। इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए। अब आप खुद सोचिए कि ये c1 0 हो गया तो ये हट गया, बचा क्या c2 इंटू c3, ये sin px और e टू दी पावर दिस। अब ये नया सॉल्यूशन है, अब जो भी काम होगा इस पर होगा, इसका काम पूरा हो चुका है। अब जो भी डिस्कशन होगा वो इक्वेशन नंबर 6 पर होगा। इक्वेशन नंबर 6 के लिए जो सेकंड कंडीशन है वो आप देख लीजिए। 6 वाले की सेकंड कंडीशन क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स। तो पहले u का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में। तो u का डिफरेंशिएशन जरा x के रेस्पेक्ट में कीजिए, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू एक्स वाई। देखिए मैंने u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, x y का फंक्शन है तो वो सेम लिखा है। तो c2 c3 कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos px, और px का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इंटू p, e टू द पावर p स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई। अब इसमें चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये एक नया वैल्यू बन के आ गई। अब इसमें भी डेल यू बाई डेल एक्स एक्स वाई, तो डेल यू बाई डेल एक्स एक्स वाई में क्या करना है, 0 वाई करना है, तो x को क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e टू द पावर 3y। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 को यूज करते हैं। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, डेल यू बाई डेल एक्स 0y इक्वल टू e टू दी पावर माइनस 3y। ये कंडीशन दी हुई है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कंडीशन दी हुई है, इसको यूज करना है। तो अब आप सोचिए कि ये 0y कब बनेगा, डेल यू बाई डेल एक्स में 0y कब बनेगा, जब x को हम क्या कर दें 0 कर दें। तो ये हमारा डेल यू बाई डेल एक्स है, और डेल यू बाई डेल एक्स एक्स वाई, तो x को 0 करेंगे तो cos को क्या करना पड़ेगा, cos p x को क्या करना पड़ेगा 0। तो जरा इस इक्वेशन में करिए इसको, देन डेल यू बाई डेल एक्स 0y इज इक्वल टू c2 c3 cos 0 क्या होता है 1 होता है, e टू दी पावर माइनस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई। इस तरीके से आप लिख पाएंगे। दोबारा समझिए, c2 c3 p cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो p को भी यहां पर ले लेते हैं, p भी यहां पर है p इंटू 1, ठीक है। c2 c3 p cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1, e टू द पावर माइनस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई। ये कुछ बनता है, तो ये कुछ वैल्यू बन के आती है e टू द पावर p स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई। इसमें कोई चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि केवल हम x को 0 कर रहे थे। x को 0 करने का मतलब cos को 0 कर दिया, तो cos 0 की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू दी हुई है हमें e टू द पावर माइनस 3y c2 c3 p e टू दी पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई। कंपेरिजन कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें bn बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि एक ही फंक्शन है। अगर दो फंक्शन होते तो इसको क्या बनाना पड़ता, bn बनाना पड़ता, और bn बना के सोल्व करना पड़ता, कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से c2 c3 p वाली वैल्यू हो गई है 1, और p स्क्वायर प्लस 2 वाली वैल्यू हो गई है 3।
ये वैल्यू हो गई। तो पी स्क्वायर प्लस 2 को हम 3 से चेंज कर देते हैं, या पी स्क्वायर को हम किससे चेंज कर देते हैं, पी स्क्वायर को हम चेंज कर देते हैं 1 से। पी स्क्वायर 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो पी की वैल्यू बनेगी 1। ठीक है, अंडर रूट ले लेंगे तो पी की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। और तो यहां से आप C2 C3 भी निकाल सकते हैं, C2 C3 भी 1 हो जाएगा। रीजन बिहाइंड इट की क्योंकि पी की वैल्यू 1 है, पी की वैल्यू 1 रख देंगे तो C2 C3 इज 1। ये वैल्यू बन गई, पी की वैल्यू 1 बन गई। दोनों वैल्यू उठाकर रख दीजिए इक्वेशन नंबर 6 में। ये कंप्लीट सॉल्यूशन बना था ना, तो इस सॉल्यूशन में रख दीजिए 6 में, इन 6। तो 6 में आप रखेंगे तो वो क्या था, UXY C2 C3 वो 1 हो गया, cos PX सॉरी साइन PX, ये क्या था साइन PX। तो साइन से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 इंटू, दोबारा से देख लीजिए, 1 इंटू, देखिए C2 C3 1 साइन PX, P की वैल्यू क्या है 1 है, तो साइन X बनाएगा। ठीक है, और साइन X के साथ में e टू द पावर पी स्क्वायर प्लस 2, पी स्क्वायर प्लस 2 तो हमने देखा ही है क्या बना है, पी स्क्वायर प्लस 2 क्या बना था, 3 बना था, या पी स्क्वायर क्या बना था, 1 बना था। तो पी स्क्वायर की वैल्यू 1 रख देंगे, तो e टू द पावर माइनस 3y। देखिएगा, पी स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3, या पी स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस 2 दैट इज 3 e टू द पावर 3y। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। तो UXY का सोल्यूशन क्या बन गया, e टू द पावर माइनस 3y साइन X। तो ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपका, इसको मान लीजिए 7, ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस तरीके से आप कोई भी वेरिएबल सेपरेशन से सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में 10 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और 6ठा क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कराया है, इसे BN बना के सोल्व करना पड़ेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है del U by del T इक्वल टू del U by del X माइनस 2U, ये कोई इक्वेशन है। और इसके लिए इनिशियल कंडीशन दी हुई है, UX0 इज tan e टू द पावर माइनस x माइनस 6 e टू द पावर 4x। अब आप इसको समझना पड़ेगा कि ये जब पूरा सॉल्यूशन आप कर लेंगे तो BN बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन को कंपेयर करने के लिए समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट BN बनाना होता है, और BN बना के आप इसको सोल्व कर पाएंगे। इसका जो आंसर होगा वो आंसर कुछ होगा, आंसर मैं लिख देता हूं, UXT इक्वल टू UX और T का फंक्शन बनेगा, UXT इज इक्वल टू tan e टू द पावर माइनस x प्लस 3t, ये कुछ बनेगा, और माइनस 6 e टू द पावर 4x माइनस 4x प्लस 6t, ये कंप्लीट आंसर इसका बनेगा। तो आंसर भी आप देख लीजिए, tan e टू द पावर माइनस x प्लस 3t माइनस 6 e टू द पावर माइनस 4x प्लस 6t, ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इसका ये सॉल्यूशन होगा, आप इसको आप सोल्व करके मुझे भेज देंगे। और कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 10 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच।